देखिए ओवरव्यू बाई ऑन डिप्स का ही है। जो हम लोगों ने लास्ट शो किया तो उस समय भी हम लोगों ने बैंक निफ्टी के जो लेवल्स थे, हम लोगों ने रखा था कि 44,500 600 का जो जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसको रिटेस्ट करेगा और बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आएगा, जो कि बैंक निफ्टी ने वहां से दिखा भी दिया। रिटेस्ट करके 46,000 के करीब करीब बैंक निफ्टी फ्यूचर टच कर चुका है आज। तो अब अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा पॉज होगा वापस से बैंक निफ्टी, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करेगा वापस 45,400 300 के जोन पे, वहां पे वापस से री एंट्री का मौका मिलेगा। तो वहां से हम लोग वापस से री एंट्री करके टारगेट देखते हैं 46,200 46,400। हाँ, अब क्या है कि निफ्टी अपने एक डिसाइसिव लेवल के पास पहुंच रही है 19,800 850 के पास में। निफ्टी का टेक्सचर अभी भी ओवरबॉट है। पिछले बार भी जैसा करेक्शन एक्सपेक्ट किया था 100-200 पॉइंट का हेल्दी करेक्शन, वो नहीं आ पाया था, 19,250 तक नहीं आया, बीच में से ही घुमा। बट अब डॉलर इंडेक्स अपने वीकली सपोर्ट पे आ चुका है। मल्टी मंथ लो करने के बाद में डॉलर इंडेक्स जो है 99.50 99.80 के पास आया हुआ है। इसका ये बहुत ही वीकली सपोर्ट है चार्ट पे। हो सकता है यहाँ से डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा भी अगर बाउंस देता है, बाउंस देके अगर 101 102 के करीब भी थोड़ा सा भी अगर डॉलर इंडेक्स में 5-10% का बाउंस आता है ना, तो ये थोड़ा सा बाजार में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा लाएगा। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है। लॉन्ग से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अभी बुक कर लेना चाहिए। वापस बाई ऑन डिप्स, फिर सपोर्ट के पास में निफ्टी का 19,400 का जो सपोर्ट जोन है वहां का हम लोग वेट करेंगे। और बैंक निफ्टी के लिए वापस से 45,200 45,300 का जो जोन है वहां पे वेट करेंगे बाई ऑन डिप्स के लिए। जी, तो ये है स्ट्रेटजी जो कि विकास बागड़िया जी ने शेयर कर दी। दिवाकर व्यास जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, चंद्र सुराना जी भी जुड़ रहे हैं। चंद्र जी स्वागत है शो पे। और चंद्र जी दोबारा से एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, शायद कुछ कनेक्शन में इशू आ रहा है। तब तक दिवाकर जी से समझते हैं। दिवाकर सर, निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरव्यू किया और इस समय करना क्या चाहिए? रिकॉर्ड लेवल्स, हर दिन हम नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, लेकिन कहीं साथ ही साथ चिंता भी हो रही है कि किसी भी दिन कुछ रुकावट, कुछ वापस से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, जो कि आएगा भी, लेकिन क्या उसकी चिंता उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही जितना ज्यादा हम एक तरफा चल रहे हैं? ये लिप्स देखिए, आप अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल मेरे को ये चिंता नहीं है कि बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट अगर आप बैंक निफ्टी का देखते हैं तो बैंक निफ्टी में आप पाएंगे कि आपने काफी लंबा, मतलब देखिए मार्केट में दो टाइप के करेक्शन होते हैं, एक होता है प्राइस वाइज, एक होता है टाइम वाइज। तो टाइम वाइज करेक्शन आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में पिछले जो पूरा वीक गया है, जो पिछले से पिछले वीक मैंने आपको बोला भी था कि एक वीक का मुझे कंसोलिडेशन दिखता है, 5-6 दिन बैंक निफ्टी ने लगातार रेड कैंडल्स बनाई। और रेड कैंडल्स में एक सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर आप देखेंगे वो कैंडल्स तो रेड थी लेकिन करेक्शन कोई बहुत लंबा नहीं आ रहा था। तो जो इनहेरेंट उसकी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, तो बैंक निफ्टी में एक और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बार बैंक निफ्टी यहाँ से 46,300 के पहले टारगेट दिखाएगा, अगर उससे कोई करेक्शन आने से पहले। तो मुझे लगता है आज अगर इंट्राडे में कोई डिप मिलता है 46,500 के आसपास, तो वहां पे उसको बाय करना चाहिए। और पहला टारगेट रहेगा 46,000, जिसके आसपास हम आज पहुंचे थे। 46,300 के आसपास मुझे इसी एक्सपायरी में टारगेट देखने को मिल सकता है। जहां तक निफ्टी की बात है, तो निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट मुझे चार्ट पे ये लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि अभी जैसे पिछले हफ्ते निफ्टी ने लीड किया था, बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज था, तो हो सकता है इस हफ्ते आपको ये दिखे कि बैंक निफ्टी लीड करे, फिर निफ्टी लीड करे और निफ्टी थोड़ा साइडवेज रह जाए। जी, तो ये है व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी। एक बार चलते हैं चंद्र जी के पास में, उम्मीद करते हैं उनको आवाज मिल रही होगी। चंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही? मिल रही है सर। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। और चंद्र जी स्वागत है शो पे। अभी शायद कुछ वीडियो में इशू है, लेकिन उससे फिलहाल अगर हम ऐसे ही चाहें तो ऐसे ऑडियो पे भी काम कर सकते हैं। चंद्र जी। यस सर, क्लियर आवाज। जी चंद्र जी, जल्दी से निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एक बार ओवरव्यू दे दीजिए। सर निफ्टी में 19,850 का स्टॉप रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर आएगा तो आपको शॉर्ट करना है 19,900 के स्टॉप लॉस पे। और सिमिलरली बैंक निफ्टी स्पॉट पे 46,000 का रेजिस्टेंस है, वहां पे आए तो आपने को शॉर्ट करना है 46,200 के स्टॉप लॉस पे। अपने जो इमीडिएट टारगेट होंगे 45,800 45,500 पे बैंक निफ्टी के, और निफ्टी के लिए 19,700 के टारगेट होंगे। जी ठीक है। ओवरऑल स्ट्रेटजी यही है कि इसके अलावा भी कुछ और चीजें अभी इंडेक्स के अंदर में कहीं कुछ और अपॉर्चुनिटी देखना है, कुछ काम किया जा सकता? सर अगर जो आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर जो कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो 20,600 का पुट बाई कर सकता है फिर निफ्टी का। जो फिर निफ्टी का जो फ्यूचर है 20,550 के पास है, वहाँ पे आप शॉर्ट करिए और वहाँ पर आपको पुट बाई करना है, तो आपके लिए लो रिस्क ट्रेड हो जाएगा। ऑलमोस्ट वो पुट आपको 170 आसपास मिल जाएगा और वो आपको अच्छा रिवॉर्ड देगा।
जी, ठीक है। तो ये है एक लो रिस्क ट्रेड जो कि चंद्र जी सजेस्ट कर रहे हैं। एक और मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, पंकज जांदड़ जी, चलते हैं उनके पास में। पंकज जी, स्वागत है शो पे, नमस्कार सर। Thank you very much for inviting me on your show, Alex ji. And एंड sorry कि जी, थोड़ा सा देर हो गया मेरे को पहुंचने में। कोई नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और ऐसा भी देर नहीं हुआ है क्योंकि बिल्कुल सीक्वेंस में आप उस जगह पे आए हैं जहाँ पे आपका नंबर आता है, इसलिए आप अपने समय के हिसाब से बिल्कुल ठीक आए हैं। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी कितना ठीक जा रहा है, कितना समय से चल रहा है सर? क्योंकि ये जो बड़ी तेजी देख रहे हैं और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड, हर दिन नए रिकॉर्ड्स, यहाँ पे कहीं अभी भी कोई चिंता के लकीरें हैं, या अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, इतने पैसे हैं, इतने बाजार के अंदर में इतनी ताकत है कि अभी ये चलता रहेगा? एलेक्स जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल पैनलिस्ट। देखिए एलेक्स जी, जब अपनी इसके पहले भी बात हो रही थी तब मेरा मेरा विजन, मेरा व्यू काफ़ी क्लियर था मार्केट को लेकर और निफ्टी को लेकर, बैंक निफ्टी को लेकर। इनफैक्ट मैं निफ्टी को लेकर तो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग में था एंड स्टिल वो मोमेंटम जारी लग रहा है। बैंक निफ्टी की अगर स्पेशली हम लोग अगर बात करेंगे तो एक बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि एचडीएफसी बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि सारे सरकारी बैंक्स के अंदर जिस तरीके की हलचल हम लोगों को कल देखने मिली है, उससे कहीं ना कहीं एक बूस्टिंग हम लोगों को ज़रूर मिली है यहाँ पे कि बैंकिंग के अंदर कोई फिलहाल पंपिंग वाली सिचुएशन नहीं है या कोई भी एग्जैजरेटेड पोजीशंस आई नहीं है। अगर आप ऑप्शन चेन और बाकी सारे डेटा को अगर क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो आज का अभी का जो डेटा समझ में आ रहा है, ऑन 45,500 लेवल्स वी आर विटनेसिंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पुट राइटर्स। और उससे अगर थोड़ा सा नीचे और भी आकर अगर देखते हैं तो 45,000 की जो लेवल है वो अभी आसानी से ब्रेक होनी है नहीं। मुझे लगता है कि 45,500 की लेवल ही ब्रेक नहीं होगी और ये मोमेंटम जो है ये रिट्रेसमेंट वाला मोमेंटम है। अगर आप फिबो की लेवल्स अगर बहुत प्रॉपरली अगर आप नोटिस करते हैं यहाँ पे तो एग्जैक्टली 50% के आसपास हम लोगों को सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी समझ में आया है और यहाँ से ही जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव नोट पर आ सकता है। मैं अभी भी बुलिश मोड में ही हूँ मार्केट को लेकर और सारे क्लाइंट्स को हम लोगों ने काफ़ी ऑप्शंस के जरिए कॉल ऑप्शंस में ही पैसा बनवाया। इवन अभी रिसेंटली मैंने एक कॉल ऑप्शन के ही बाई करने का सजेशन किया हुआ था। किसी को सुन रहा था कि कोई अपना व्यू पुट साइड में रख रहा है, बट मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होगा सर उनसे।